हेलो मित्रगण, आपका स्वागत है शिवा क्लासेज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के बारे में, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के क्लास 10th के संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत हम लोगों के लिए दो भागों में बटा हुआ है, दो पुस्तकों में दिया गया है। तो पहला पुस्तक है प्यूसम और दूसरा पुस्तक है प्यूसम लेकिन अनुपूरक है, ठीक है, अनुपूरक है। तो इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग प्यूसम के बारे में। प्यूसम पुस्तक में कुल 14 पाठ दिए गए हैं और प्यूसम अनुपूरक में कुल 25 छोटे छोटे पाठों को लिखित किया गया है। तो आज हम लोग प्यूसम को पहले डील करेंगे, उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा या बारी बारी से हम लोग चलते रहेंगे प्यूसम अनुपूरक के साथ साथ चलेंगे। तो इसमें कितने हैं? 14 पाठ है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसी के प्यूसम पुस्तक के प्रथम पाठ को, फर्स्ट चैप्टर प्रथम पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मंगलम, ठीक है। मंगलम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगलम लिया कहाँ से गया है? तो मंगलम उपनिषद के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताता है। यानी ये मंगलम लिया गया उपनिषद के अंतिम भाग में, और ये किसको बताता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताता है। और मंगलम उपनिषद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसमें कुल 5 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। और ये श्लोक कहाँ से हैं? उपनिषद से। बराबर क्वेश्चन आता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मंगलम उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है मंगलम। इसमें 5 श्लोक हैं जो उपनिषद के ही हैं। यानी जब मंगलम उपनिषद से लिया गया है तो 5 श्लोक भी उसी से होंगे। तो इस 5 श्लोक को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहला श्लोक के बारे में जानते हैं। पहला श्लोक क्या है? तो पहला श्लोक दिया गया है, हिरण्मयन पात्रेन सतस अपीतम मुखम तत्वम पुरुष अपावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। तो इसका अर्थ भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अर्थ जानने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जब भी आप संस्कृत अनुवाद करते हो, संस्कृत का हिंदी अनुवाद करते हो, तो संस्कृत वर्ड को हिंदी अर्थ आना चाहिए, ठीक है। जैसे संस्कृत का हिंदी आना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया कि हिरण्मयन, हिरण्मयन होता क्या है? तो हिरण्मयन का हिंदी अर्थ होता है स्वर्ण रूपी, पात्रेन यानी पात्र, सतस अपीतम यानी सत्य का आवरण, अपीतम मतलब आवरण, मुखम मतलब मुख। उसके बाद तत्वम, पुष्ण अपावृणु, पुष्ण मतलब होता है सूर्य, ठीक, अपावृणु मतलब हटा दें, सत्य धर्माय, सत्य धर्म, दृष्टि मतलब प्राप्त करना, देखना, ये होता है। तो इसमें इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ हुआ हिरण्मयन पात्रेन सतस अपीतम मुखम, यानी सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए पुष्ण यानी सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी आवरण से ढका हुआ है, इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। यही अर्थ हुआ, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं दूसरे श्लोक के बारे में। दूसरा श्लोक क्या है? अर्णो अन्यान महतो मय्यान, अर्णो अन्यान महतो मय्यान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादन महामात्मना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसको हम, ये काफ़ी बड़ा श्लोक है, 3-4 लाइन का है, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले 2 लाइन, उसके बाद फिर 2 लाइन। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने का। तो पहले हम 2 लाइन पढ़ते हैं। अर्णो अन्यान महतो मय्यान आत्मस्य जंतु निहाता गुहायाम, ठीक है। अर्णो अन्यान मतलब क्या हुआ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो मय्यान मतलब बड़ा, ठीक है, महतो मतलब महान। तो इसका क्या हुआ कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। उसके बाद आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम, यानी आत्मा, यानी आत्मस्य यानी आत्मा का, जंतो यानी जंतु,
निर्हितो यानी उसमें समाहित। तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा, जंतु का आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है। ठीक है, क्या हो गया? आत्मस्य जंतु निर्हितो गुहायाम, यानी जंतु का आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है। उसके आगे की 2 लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसका भी अर्थ जानेंगे। तो आगे का 2 लाइन है, तम कर्तु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमात्मना। ठीक है, तो तम कर्तु पश्यति वीत शोको, इससे प्रभावित होकर यानी आत्मा से प्रभावित होकर विद्वान लोग वीत यानी शोक रहित होकर, वीत शोको यानी शोक रहित होकर विद्वान लोग शोक रहित होकर उस परमात्मा को देखता है, यानी उस परमात्मा को प्राप्त करता है, उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब बात करते हैं तीसरे श्लोक के बारे में। तीसरा श्लोक क्या कहता है? तो तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना वेना कर्मन तेसु हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ये भी 4 लाइन का हो गया। तो इसमें भी हम लोग छांट के पढ़ेंगे, यानी 2 लाइन ऊपर का फिर 2 लाइन नीचे का। पहले 2 लाइन पढ़ते हैं। तो 2 लाइन है, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथता वित्तो देवयाना, सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता विस्तृत है, सरल है। किसके कारण देवलोक का रास्ता सरल है? सत्य के कारण। ये भी क्वेश्चन आता है कि देवलोक का रास्ता किससे सरल है? तो सत्य के कारण सरल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आता है या इसको इधर से उधर कर देता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है, सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता सरल हो गया है। उसके बाद है, ये ना कर्मंतेषु ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। मैंने ऊपर का 2 लाइन पढ़ चुका है, फिर अब नीचे का 2 लाइन पढ़ते हैं। तो पहले ऊपर का 2 लाइन हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथता वित्तो देवयाना, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही, सत्य के कारण ही, पंथा मतलब रास्ता, वित्तो मतलब विस्तृत, सरल, और देवयाना मतलब देवलोक। तो सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता सरल हो गया है, आसान हो गया है। अब आगे नीचे के 2 लाइन, ये ना कर्मन तेसु ह्याप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी एना कर्मन तेसु ह्याप्त कामा, इससे इन इंद्रियों से प्रभावित होकर मोक्षार्थी ऋषि लोग, ह्याप्त कामा इसका अर्थ होता है मोक्षार्थी ऋषि लोग, हिंदी में मोक्षार्थी ऋषि लोग इस सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत् सतस्य परम निधानम, इस देवलोक की प्राप्ति हेतु मोक्षार्थी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं। अब उस सत्य को ही क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वहां देवलोक का सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ है, सबसे बड़ा खजाना है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सत्य का सबसे बड़ा खजाना, सत्य का सबसे बड़ा खजाना किसको कहते हैं? देवलोक। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं। मैं जो भी नोट करूंगा लगभग क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो आप इसके बारे में देख लो कि सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ अवस्थित है, कहाँ मिलते हैं? तो देवलोक में। अब बात करते हैं चौथे श्लोक के बारे में। तो चौथा श्लोक है, यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे। यथा मतलब जैसे, नद्या मतलब नदी, सेंदमाना यानी प्रवाहित होती है, और उसके बाद समुद्रे मतलब समुद्र, अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अब ऊपर का 2 लाइन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका अर्थ जानते हैं। यथा नद्य सेंदमाना समुद्रे अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जैसे कोई नदी
अपना वास्तविक नाम त्याग कर, जैसे नदी अपना वास्तविक नाम त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, जैसे कोई नदी प्रवाहित होकर अपनी वास्तविक नाम त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार आगे का लाइन है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त। तथा विद्वान यानी यथा ऊपर में, तथा यानी जैसे ऊपर हुआ था ठीक उसी प्रकार, दोनों वाक्य में आप लोग समझेंगे, यथा और तथा। संस्कृत में दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, ठीक है। तो तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपना वास्तविक नाम छोड़कर, विमुक्त कर यानी मुक्त कर, वास्तविक नाम विमुक्त कर, परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी परात परम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की दृष्टि कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो गया, श्लोक 4 का अर्थ क्या हो गया, तो जैसे कोई नदी अपनी वास्तविक नाम त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपनी वास्तविक नाम को त्याग कर, अपनी वास्तविक नाम को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा की दृष्टि कर लेते हैं। अब बात करते हैं 5वें श्लोक के बारे में। तो 5वां श्लोक यह है कि वेदाह मेतम पुरुषम महांतम, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णे तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदित्य न्याय। ठीक है, तो इसमें भी 4 है, तो इसको हम खंडित करके 2 पहले पढ़ेंगे, 2 बाद में पढ़ेंगे। 2 लाइन का, तो 2 लाइन है ऊपर का, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णे तमसा परस्तात। तो मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूँ, आप स्वर्ण रूपी ज्ञानी हैं। आदित्य वर्णे तमसा परस्तात यानी आप स्वर्ण रूपी ज्ञानी हैं। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, ऐसा समझकर विद्वान लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कैसा समझकर कि मैं अंधकार स्वरूप अज्ञानी हूँ और आप स्वर्ण रूपी ज्ञानी, ऐसा समझकर विद्वान लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। नान्याय पंथा विदित न्याय, और विद्वानों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। तो ये हो गया हम लोगों के बारे में, पूरे 5 श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्नावली को भी देखेंगे, तो उससे पहले शब्दार्थ और उसके ऊपर व्याकरण यानी संधि विच्छेद दिया होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। नीचे दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि कुछ ऊपर से भी एडिशनल है, इसके क्यूज भी होंगे तो आपको देने होंगे। तो आप इसके अब अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे आगे की वीडियोस में। तो आप देखते रहिए शिवा क्लासेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दें और मित्रों के पास शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो नए नए वीडियोस आपको डालूंगा तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो देखते रहिए शिवा क्लासेज और सीखते रहिए।